Morning class 7th. Today we are going to study about your computer chapter 8 HTML. HTML stands for hypertext markup language which is used to create internet web pages. मतलब HTML जिसकी फुल फॉर्म है इसके hypertext markup language जो web pages इंटरनेट पे बनाने में हेल्प करती है. It is a tag based language that enables the web browser program to display the page in a particular fashion. मतलब एक tag based language है जो enable करती है web browser program को जो डिस्प्ले कर सके पेज को एक पर्टिकुलर फैशन में. हाइपरटेक्स्ट इज़ द टेक्स्ट हैविंग लिंक्स टू रिलेटेड इन्फॉर्मेशन इन द सेम और डिफरेंट वेब पेज. मतलब हाइपरटेक्स्ट जो है मतलब एक टेक्स्ट है जिसके अंदर लिंक होते हैं जो रिलेटेड इन्फॉर्मेशन होता है सेम है डिफरेंट वेब पेज को लिंक करता है. मार्कअप कोड्स टैग्स टेल द वेब ब्राउजर हाउ टू डिस्प्ले टेक्स्ट इमेजेस इन द वेब पेज. मतलब टेक्स्ट या इमेजेस को कैसे डिस्प्ले करना है वेब पेज पे वो ये बताता है टैग्स. HTML document can be created in a simple text editor like Notepad. HTML documents are saved with the extension .html or .html. मतलब जो ये जो है नोटपैड पे बना सकते हैं हम HTML की और इसके दो एक्सटेंशन होते हैं .html या फिर .html. HTML tags. HTML tags are formed with a keyword enclosed between the angle brackets less than and greater than. An HTML text is tagged with different tags for different purposes. Each tag has its specific job to do. मतलब HTML टैग जो है वो ऐसे इनक्लोज किए जाते हैं इन ब्रैकेट्स के बीच में स्मॉलर देन एंड ग्रेटर देन के बीच में. जो टैग होता है वो डिफरेंट टैग्स के लिए बहुत डिफरेंट प्रॉपर्टीज़ पर्पजेस के लिए यूज़ किया जाता है. ईच मतलब जो एक एक टैग होता है उसका एक एक वर्क काम होता है स्पेसिफिक जॉब होती है उसकी. देयर आर टू टाइप्स ऑफ HTML टैग्स कंटेनर टैग्स एंड एम्प्टी टैग्स. मतलब दो टाइप के टैग्स होते हैं कंटेनर टैग्स और एम्प्टी टैग्स. द टैग्स विच आर यूज्ड इन पेयर दैट इज द टैग्स विच हैव स्टार्टिंग एज वेल एज एंडिंग टैग आर कॉल्ड कंटेनर टैग्स. मतलब जो जिन टैग्स की स्टार्टिंग होती है और एंडिंग होती है उनको कंटेनर टैग्स बोला जाता है. द एंडिंग टैग इज सेम एज डेट ऑफ ओपनिंग टैग एक्सेप्ट डेट इज प्रीसीडेड बाय फॉरवर्ड स्लैश. मतलब सेम होता है एंडिंग टैग उसकी तरह कंटेनर टैग की तरह बस इसके शुरू में स्लैश लग जाता है एक. जैसे एग्जांपल लेस देन HTML ऐसे ही. और ये है कंटेनर टैग ये वाला और हो गया एम्प्टी टैग जिसके यहाँ पे स्टार्टिंग में स्लैश आ गया. वी डोंट हैव एन एंडिंग टैग और एम्प्टी टैग्स ये वाला. अच्छा नहीं ये कंटेनर टैग है सॉरी माय बैड. ऑन दी अदर हैंड द टैग्स विच डू नॉट हैव एन एंडिंग टैग मतलब जिनके अंदर एंडिंग टैग नहीं होता वो होते हैं एम्प्टी टैग्स. That is less than greater than BR or less than greater than HR tags. Attributes are the special words used inside the tags to control the behavior of a tag. मतलब ये जो attributes होते हैं जो वर्ड्स यूज़ करे जाते हैं टैग के अंदर जो बिहेवियर जो टैग का बिहेवियर होता है उसको कंट्रोल करते हैं. दे प्रोवाइड एक्स्ट्रा इन्फॉर्मेशन टू द वेब ब्राउज़र अबाउट हाउ टू अप्लाई द टैग. मतलब ये एक्स्ट्रा इन्फॉर्मेशन देते हैं वेब ब्राउज़र को कैसे अप्लाई कर सकते हैं आप ये टैग. एट्रीब्यूट्स आर ऑलवेज प्लेस्ड इन द ओपनिंग टैग. ओपनिंग टैग के अंदर हमेशा एट्रीब्यूट्स प्लेस किए जाते हैं. एग्जांपल फंट फेस इज इक्वल टू एरियल साइज इज इक्वल टू 2 कलर ग्रीन. मतलब कलर ग्रीन होना चाहिए साइज 2 होना चाहिए और फंट होना चाहिए एरियल वाला फॉन्ट जो मतलब फॉन्ट होता है हमारा. स्ट्रक्चर ऑफ द HTML डॉक्यूमेंट. Each HTML document begins with the HTML tag and ends with the /HTML. Within the HTML document is divided into two parts, head and body. Thus, the basic structure of an HTML document is मतलब जो HTML document होता है वो स्टार्ट करती है HTML इस वाले टैग से और ख़त्म होती है इस वाले टैग पे. और इस टैग के बीच में दो पार्ट्स में डिवाइड होता है ये HTML डॉक्यूमेंट हेड और बॉडी. और ये HTML डॉक्यूमेंट ऐसी होती है यहाँ पे HTML हेड होता है फिर टाइटल आता है फिर हेड बॉडी आती है फिर बॉडी आती है फिर इस लास्ट में /HTML से एंड होता है. ऑल द स्टफ दैट अपीयर्स इन द वेब ब्राउज़र विंडो इज़ प्लेस्ड इनसाइड द बॉडी सेक्शन. जो भी हमें वेब ब्राउज़र पे शो होता है स्टफ वो सारा हमारी बॉडी सेक्शन में आता है. यहाँ पे टेक्स्ट प्लेस इनसाइड द टाइटल टैग अपीयर्स इन द टाइटल बार ऑफ वेब ब्राउज़र विंडो. मतलब जो टाइटल में वो यहाँ पे लिखा जाता है वो टाइटल बार में शो करता है हमारी विंडो पे. द बॉडी टैग. Body tag can be used to set the background color, text color, background picture, left margin, top margin etc. मतलब जो body tag होता है
वो बैकग्राउंड कलर सेट करने में हेल्प करता है, टेक्स्ट कलर होना चाहिए, बैकग्राउंड पिक्चर क्या होनी चाहिए, लेफ्ट मार्जिन टॉप मार्जिन, इन सब में हेल्प करता है वेब पेज पे। बाय डिफ़ॉल्ट योर वेब पेज इज़ क्रिएटेड ऑन अ वाइट बैकग्राउंड विद द टेक्स्ट इन ब्लैक कलर। मतलब बाय डिफ़ॉल्ट मतलब जब भी आप हम क्रिएट करते हो तो आपका बैकग्राउंड वाइट होता है और टेक्स्ट जो होता है ब्लैक कलर में होता है। टू चेंज द बैकग्राउंड कलर ऑफ द पेज यू कैन यूज़ बीजी कलर एट्रीब्यूट लाइक दिस। मतलब हम बीजी कलर एट्रीब्यूट यूज़ कर सकते हैं, एक बॉडी बीजी कलर ब्लू, मतलब बैकग्राउंड जो है ब्लू होना चाहिए हमारा। विद दिस बॉडी टैग द बैकग्राउंड कलर ऑफ ब्लू योर वेब पेज विल बी इन ब्लू कलर, जो बताया मैंने भी। यूजिंग पिक्चर एज अ बैकग्राउंड, टू यूज सम पिक्चर इंस्टेड ऑफ अ कलर इन द वेब पेज बैकग्राउंड यू कैन यूज द बैकग्राउंड एट्रीब्यूट लाइक दिस। बॉडी बैकग्राउंड इक्वल टू फाइल नेम डॉट txt, मतलब जो फाइल नेम होता है उसका फाइल नेम और उसका एक्सटेंशन डाल देंगे यहाँ पे। वाइल फाइल नेम डॉट txt इज़ द नेम ऑफ ए पिक्चर फाइल, वही जो पिक्चर फाइल का नाम होता है स्टोर्ड होते हैं कंप्यूटर में, विद कंप्लीट पाथ रिटर्न इन द कमांड लाइक दिस। फॉर एग्जांपल सी माई डॉक्यूमेंट माई पिक्चर फोटो 2.jpeg, मतलब यहाँ पे सी में जाके मैं डॉक्यूमेंट में जाके मैं पिक्चर में जाके फ़ोटो 2 उठानी है वहाँ से, वो बैकग्राउंड पे लगानी है हमें। नेक्स्ट इज चेंजिंग टेक्स्ट कलर। टू चेंज द डिफ़ॉल्ट कलर फ्रॉम ब्लैक टू समथिंग एल्स यू कैन यूज़ द टेक्स्ट एट्रीब्यूट लाइक दिस। मतलब जो हमें कलर चेंज करना होता है टेक्स्ट का तो हम ये वाला एट्रीब्यूट यूज़ कर सकते हैं। बॉडी टेक्स्ट इज इक्वल टू वाइट, विद दिस द टेक्स्ट यू विल एड टू योर वेब पेज विल अपीयर इन वाइट कलर। Creating headings. To create the titles or the subtitles of the new section of your web page, you can make use of HN tag, where n is a number ranging from 1 to 6. H1 is the largest heading tag, which is used to give highest level of heading, and H is the smallest heading tag to give lowest level of heading. मतलब ऐसा होता है कि सबटाइटल्स बनाने होते हैं तो वेब पेज पे यू कैन मेक, हम एच एन टैग यूज़ कर सकते हैं। जो एन जो होता है 1 to 6 होता है, तो H1 जो है सबसे लार्जेस्ट होता है और H6 जो है सबसे छोटा होता है, लोएस्ट लेवल ऑफ हेडिंग। जैसे ये एग्जांपल दे रखा है, सिंटेक्स होता है फॉर HN कमांड HN टाइटल टेक्स्ट HN स्लैश वाला यहाँ पे एंड करने के लिए। फॉर एग्जांपल H1 द फर्स्ट लेवल ऑफ हेडिंग, H2 सेकंड लेवल, H3 थर्ड लेवल, फोर्थ लेवल, फिफ्थ लेवल, सिक्स्थ लेवल, और इसका ये आउटपुट आएगा ऐसे धीरे धीरे छोटे छोटे होते जा रहे हैं, लार्जेस्ट टू स्मॉलेस्ट। यू कैन अलाइन द हेडिंग टू लेफ्ट राइट और सेंटर यूजिंग अलाइन एट्रीब्यूट। मतलब अलाइन एट्रीब्यूट का यूज़ करने से हमारा जो हम लेफ्ट मार्जिन टॉप मार्जिन उसको वो कर सकते हैं, अलाइन कर सकते हैं टेक्स्ट को, कि मतलब आपको सेंटर में शो करना है, लेफ्ट में शो करना है, राइट में शो करना है। H1 अलाइन इज इक्वल टू सेंटर हेडिंग टेक्स्ट H1 ऐसे। हॉरिजॉन्टल रूल HR टैग। HR टैग इज यूज टू डिस्प्ले हॉरिजॉन्टल लाइन अक्रॉस द वेब पेज। मतलब HR टैग जो है हॉरिजॉन्टल लाइन जो है वो डिस्प्ले करता है वेब पेज पे। In case you want to change the size, thickness, color or alignment of the horizontal rule, you can use its following attributes. मतलब अगर आपको उसका साइज़ चेंज करना है, लाइन का थिकनेस बढ़ाना है, कलर चेंज करना है, तो आप और भी एट्रीब्यूट्स यूज़ कर सकते हैं, जैसे साइज़, विड्थ, कलर, अलाइन। थिकनेस ऑफ लाइन के लिए यूज़ किया जाता है, ये साइज़ ऑफ लाइन के लिए, लाइन कलर चेंज करने के लिए और अलाइनमेंट चेंज करने के लिए। इन केस द लाइन इज स्मॉलर देन पेज विड्थ, अलाइन टू चेंज द अलाइनमेंट इन केस द लाइन इज स्मॉलर देन पेज विड्थ। फॉर एग्जांपल HR साइज़ 10 होना चाहिए, मतलब हॉरिजॉन्टल लाइन का साइज़ 10 होना चाहिए, विड्थ 50% होनी चाहिए, कलर ग्रीन होना चाहिए, लाइन सेंटर में होनी चाहिए। विल डिस्प्ले द हॉरिजॉन्टल रूल विद द थिकनेस ऑफ 10 पिक्सल्स हैविंग साइज हाफ ऑफ द विड्थ ऑफ द पेज इन ग्रीन कलर प्लेस्ड इन द सेंटर ऑफ द पेज। Text formatting tags. HTML offers various text formatting tags which can be used to give text effects that are available with the word processing software like boldface, italic, underline to or to change the font size, color, etc. HTML offers मतलब टेक्स्ट फॉर्मेटिंग का काफ़ी सारे टैग्स प्रोवाइड करता है हमें, जिसके हम टेक्स्ट इफेक्ट डाल सकते हैं, फॉन्ट चेंज कर सकते हैं, फॉन्ट कलर चेंज कर सकते हैं, बहुत कुछ कर सकते हैं। साइज चेंज, द बोल्ड टैग, यू कैन गिव द बोल्ड फेस इफेक्ट टू द टेक्स्ट बाय क्लोजिंग गिफ्ट इन द बी टैग। मतलब बी टैग से क्या होगा, आपका टेक्स्ट जो है ऐसा नहीं बोल्ड हो जाएगा ऐसा। जैसे एग्जांपल बी दिस टेक्स्ट इज इन बोल्ड फेस विल डिस्प्ले द एनक्लोज्ड टेक्स्ट विद बोल्ड लेटर्स। द इटैलिक टैग, दैट इटैलिसाइज्ड इफेक्ट टू द टेक्स्ट यू कैन एनकॉल्स इट बिटवीन द आई टैग। मतलब आई टैग के बीच में आपको लिख दो तो वो ऐसा कर्सिव में शो करेगा, इटालियन में इटैलिसाइज हो जाएगा वो ऐसे। नाउ the underline U tag. The underline U tag is the most important text of document. You can make use of U tag. मतलब U tag से क्या होगा, आपका जो है वो जो है अंडरलाइन हो जाएगा, ऐसे ऐसे ही उसके नीचे लाइन आ जाएगी एक,
द सेंटर टैग इज यूज टू प्लेस द एनक्लोज्ड टेक्स्ट इनटू द सेंटर ऑन द वेब पेज, मतलब जो वेब पेज के सेंटर पे आपको टेक्स्ट लाना है तब यूज़ किया जाता है ये सेंटर टैग। द फॉन्ट टैग बाय डिफ़ॉल्ट HTML डॉक्यूमेंट इज टाइम न्यू रोमन फॉन्ट टू डिस्प्ले, मतलब इस फॉन्ट टैग से क्या होता है कि मतलब आप जो है फॉन्ट चेंज कर सकते हैं अपने HTML डॉक्यूमेंट के। जैसे HTML डॉक्यूमेंट हमेशा ये वाला यूज़ करता है, टाइम न्यू रोमन फॉन्ट यूज़ करता है, पर आपको चेंज करना है या फिर फॉन्ट साइज चेंज करना है, फिर कलर चेंज करना है, तो आप कर सकते हैं फॉन्ट टैग के द्वारा। फॉन्ट टैग ऑफर्स यू द फैसिलिटी टू मेक ऑल सच फॉर्मेट इन द डॉक्यूमेंट, आप ये फॉन्ट टैग के द्वारा ये सब चेंज कर सकते हैं डॉक्यूमेंट में। फॉन्ट फेस the font tag uses the face attribute to change the default font to the font that you like. एग्जाम्पल font face Comic Sans text font, मतलब Comic Sans एक font है, फिर जो टेक्स्ट हमें चाहिए इस वाले font में वो लिख दिया यहाँ पे आगे ये रहा। will change the font of the enclosed text to Comic Sans. changing font size, मतलब जो आप font size भी चेंज कर सकते हैं HTML डॉक्यूमेंट में by using font size tag. the syntax, जो syntax होता है इसका, मतलब जो जिस तरीके से लिखा जाता है वो होता है फॉन्ट साइज इज इक्वल टू n ग्रेटर देन टेक्स्ट लेस देन स्लैश फॉन्ट ग्रेटर देन, वेयर n इज अ नंबर रेंजिंग फ्रॉम 1 to 7। 1 to 7 जो है नंबर रेंजिंग करता है। एंड नंबर 1 रिप्रेजेंट द साइज विद स्मॉलेस्ट फॉन्ट, वेयर 7 इज द लार्जेस्ट फॉन्ट साइज, मतलब जो स्मॉलेस्ट फॉन्ट साइज होता है 7 जो है लार्जेस्ट फॉन्ट साइज होता है। बाय डिफॉल्ट वैल्यू ऑफ n इज 3, मतलब शुरू में n की वैल्यू जो है 3 होती है। डैट इज़ डिफ़ॉल्ट फॉन्ट साइज इज़ 3, मतलब फॉन्ट साइज जो है 3 होता है डिफ़ॉल्ट, मतलब शुरू से।